सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा का जो पूछा गया क्वेश्चन है विगत वर्षों से, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा जानकारी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ज़रूर करेंगे यदि आप बिहार दरोगा, BPSC और SSC या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से दीजिएगा, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। आय कर, व्यापार कर, सीमा शुल्क और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। सीमा शुल्क लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन को आप देख रहे होंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन। इसका सही आंसर आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। बिंबिसार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा राजस्थान और चौथा जो है छत्तीसगढ़ है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सही इसका आंसर होगा बी। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को मैं यहाँ से जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, योजना आयोग और वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सी, वित्त मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। डॉक्टर सी चंद्रमौली, रामसेवक शर्मा, डॉक्टर राजीव कुमार और JC मित्तल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए नंबर होगा इसका सही आंसर, डॉक्टर सी चंद्रमौली। फ्रेंड्स, कुछ इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो पहले की करंट अफेयर्स हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्राचीनतम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का प्राचीनतम उद्योग निम्नलिखित में से सूती कपड़ा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग जो है बहुत पुराना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र की में कौन सी मिट्टी फैली हुई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर को देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। पहला ऑप्शन है राज्य के विधानसभाओं द्वारा, राज्य के विधान परिषदों द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा, राज्य के विधानसभा एवं विधान परिषदों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर। इसका सही आंसर होगा राज्य के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस देश को जुलाई 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खसरा मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का सी, श्रीलंका। श्रीलंका। फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन है करंट अफेयर का, विगत पेपर से मैंने इसको नोट किया हुआ है, तो आप ध्यान से देखें इसको। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहते हैं। अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। फ्रेंड, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन में आप पहला ऑप्शन को याद रखेंगे, ऑक्सीलोफाइट। ऑक्सीलोफाइट कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है मंडवा नदी, दूसरा है स्वर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी और गोदावरी नदी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा
स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सूची, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सम्मिलित हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, संसद सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक के अनुसार प्रथम रैंक किस देश का है? स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नॉर्वे और हांगकांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सी, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय वायुशरीरी योजना कौन से शहर से शुरू किया गया था? तो 15 का इसका आंसर हो जाएगा डी, नेलोर शहर से शुरू किया गया था। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस संशोधन में ग्राम सभा अस्तित्व में आया? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप इसको बताइए। आज 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, तो 16 का ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 73वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा स्थल दयमाबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में स्थित है। चीन में स्थित है, इसका ए नंबर आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अन्य समय क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अशोक के किस अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कही गई है? तो पहला शिलालेख, छठा शिलालेख, 7वां शिलालेख और 9वां शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 7वां शिलालेख में किया गया है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स, 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का डी, सरेल के वृक्ष में एसिटिक एसिड नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है गलत है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? माइका, क्वार्टर, सिलिका, सोडियम बोरेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? अधिवरी ग्रंथि, अहूट ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 24 नंबर, खदानों में अधिकांशतः विस्फोट होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान दीजिएगा, 24 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण में। तो फ्रेंड्स आप एक ऑप्शन को देखकर पढ़िए आप, और मैं आंसर बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपका समय ज़्यादा लिप्स ना हो। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रेडॉन, कैंसर के उपचार में किया जाता है। राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? ध्यान से क्वेश्चन को सुन लीजिए, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? तो राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया था, 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, कुतुबुद्दीन ऐबक और कौन था? बलबन ने किया था, बलबन ने किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो भारत के दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, एशेज कप का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, ब्रिज। तो इसमें से आप बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए?
इसका आंसर होगा बी, एसएच कप, बी। 30 का बी आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? इसका तो आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है? ये पिछले साल का हो रहा है, पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन था। तो भारतीय फुटबॉल टीम की वर्तमान कोच कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा इगोर स्टमक। इगोर स्टमक जो है भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में कोच हैं, इगोर स्टमक। आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 1 जनवरी 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 32 से 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर भारत के कितने राज्य अवस्थित हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा 34 का सी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 राज्य जो है अवस्थित हैं। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 35 का सी नंबर इसका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन इसलिए आपके सामने रखा गया है क्योंकि आप देखकर अनुमान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 36 नंबर क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश करते हैं, संसद करते हैं और राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका सही आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है करता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 37 का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31 बाघों की संख्या 31 है, सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 38 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटेन के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो आपको तो पता होगा ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? तो इसका सही आंसर होगा अवध। अवध जो है अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था राज्य के रूप में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण तो जो था वो धार्मिक जो है ये कारण था। इसी में मंगल पांडे को है फांसी की सजा दिया गया, मंगल पांडे को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन भत्ते पेंशन संबंधित नियम निर्धारित करती है? तो देखिए फ्रेंड्स 4 अनुच्छेद आपके सामने है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 221। याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर। चटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे किस महान क्रांतिकारी का दिमाग था? तो इसका है सूर्यसेन का था। इसका सही आंसर होगा सूर्यसेन का था। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो 43 का सही आंसर हो जाएगा 43 का ए, वित्त मंत्रालय जो है करता है। 43 का ए का सही आंसर वित्त मंत्रालय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पुस्तक द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तब इसका आंसर बता पाएंगे। इसका सही आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये जो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 45 का आंसर हो जाएगा 45 का ए, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है? भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ए, 7 देशों के साथ लगा हुआ है।
यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन है, सबसे छोटी समुद्री तट वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा तो गुजरात है, ये तो होगा नहीं। गोवा, मुंबई, सिक्किम, इन दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। इसका सही आंसर होगा गोवा। आगे बढ़ते हैं, चटकोरा नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? 4 जनजाति का नाम यहाँ पर निम्नलिखित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोकरू जनजाति के नृत्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का बी नंबर आंसर होगा जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले थे, आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन आपको करा दिया। तो आपको ये 50 क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।